टाइम देख रहा हूँ, जब टाइम देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस होती है और मुझे और ज़्यादा टटी आती है। मैं जितना टाइम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारना था उतना कासिम साहब वॉशरूम में गुजार रहे हैं। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि इंसान के अंदर बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। किसी को खून की कमी की बीमारी होती है, किसी को गुस्से की बीमारी होती है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को। इसी तरह मुझे भी दो तरह की बीमारी है। पहली बीमारी तो ये है कि मैं जब भी रोड पे निकलता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ नज़र ही नहीं आता। मैं लोगों की हेल्प करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। मैं किसी तरह भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ, मैं रोड पे जा रहा हूँ और कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो या कोई आपस में लड़ रहा हो, मुझे वो नज़र ही नहीं आते। अगर दो बंदे आपस में लड़ रहे हों और मैं उनको देख भी रहा हूँ ना, तो मैं उनके करीब ही नहीं जाता भाई, क्योंकि वो मुझे नज़र ही नहीं आते उस टाइम तक, जब तक कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती। मुझे उनकी लड़ाई छुड़ाने में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात पे प्रॉब्लम है कि जब लड़ाई छिड़ा रहे होते हैं तो मार सबसे ज़्यादा छुड़ाने वाले को पड़ती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई फ्री में मार खाने की, इसलिए मुझे वो नज़र ही नहीं आते। इसी तरह अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने देखा कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो मैं उल्टी साइड से जाना शुरू कर देता हूँ। मुझे वो एक्सीडेंट नज़र ही नहीं आता। जब मैं उल्टी साइड से जा रहा होता हूँ तो वहाँ पे किसी को देख के मैं कह देता हूँ कि भाई वहाँ एक्सीडेंट हुआ, आपको वहाँ जाना चाहिए। मैंने किसी को कह दिया, वो आगे से कहता तुम अंधे हो या लंगड़े हो, खुद क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? मैंने कहा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे एक्सीडेंट देखने का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे देखने का ये प्रॉब्लम है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं बेहोश हो जाऊँगा। लोग एक्सीडेंट वाले को छोड़ के मुझे संभालना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझे वो नज़र ही नहीं आता। अगर कभी कभार मैं वो एक्सीडेंट वाला मेरी गाड़ी में बिठा भी दें तो मुझे हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता ही भूल जाएगा। लाख लोग मुझे समझा लें कि भाई इस रास्ते से जाना है, मुझे याद ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक्सीडेंट वालों के पास जाते ही नहीं हूँ। और दूसरी बीमारी मुझे ये है कि TMTA, मतलब टेंशन में टट्टी आना। कि मुझे जब भी स्ट्रेस होती है, जब भी कोई टेंशन होती है ना, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। और ये बीमारी कितने लोगों को है आप लोग कमेंट में लाजमी बताना कि जब भी आपको कहीं जाना हो, मतलब मुझे कहीं जाना हो ना, मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना। अब मैं तैयार हो रहा हूँ और जब मैंने तैयार होकर घड़ी को देखा ना तो मैं लेट हो गया और उसकी मुझे टेंशन पड़ गई। और टेंशन पड़ने के बाद पता क्या हुआ, मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। उसी टाइम मुझे टट्टी आ गई। अब मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं या टट्टी करूं? आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, पर यहाँ पे वॉशरूम इज फर्स्ट। क्योंकि उसके आगे तो किसी की चलती नहीं है। अब मैं जो गर्लफ्रेंड को मिलने का टाइम था वो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के मैं टट्टी कर रहा हूँ और टाइम देख रहा हूँ। जब टाइम देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस होती है और मुझे और ज़्यादा टट्टी आती है। मैं जितना टाइम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारना था उतना कासिम साहब वॉशरूम में गुजार रहे हैं। मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो टाइम ही ज़्यादा हो चुका था और मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर घर जा चुकी थी। इसी तरह मेरे साथ एक दफ़ा फिर वो मेरी ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, मतलब मैंने प्रेजेंटेशन देनी थी बॉस को।
अब मैं वहाँ से घर से तैयार होकर निकला हूँ, रास्ते में देखा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। सब लोगों ने पकड़ा और मेरी गाड़ी में बिठा दिया। अब एक मुझे प्रेजेंटेशन की टेंशन थी, दूसरा मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट वाला बंदा पड़ा हुआ है, उसकी टेंशन। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हुई कि मुझे बहुत ज़ोर की टट्टी आ गई। मैं गाड़ी शहर से बाहर ले गया हूँ, दूर दराज इलाके में जाके, खेतों में जाके मैं वहाँ पे वॉशरूम कर रहा हूँ। अब वॉशरूम किया है, पानी नहीं मिल रहा, और टेंशन, फिर टट्टी आ गई। फिर बैठ गया वॉशरूम करने। मतलब फिर मुझे दूर दराज कहीं पानी मिला, मैं हाथ धो के फिर मैं गाड़ी में आया हूँ। उतनी दफ़ा मैंने देखा वो 6 दफ़ा मर चुका था। उसको वापस हॉस्पिटल ले गया हूँ। आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल का रास्ता भूल जाता है। मैंने क्या किया, जो बंदों का हॉस्पिटल था वहाँ नहीं, डंगरों के हॉस्पिटल ले गया हूँ। मैंने इसको भैंस वाला टीका लगाओ, भैंसे वाला लगाओ, जो मर्जी लगाओ, इसको यहाँ रखो, मुझे जाने दो। उसको वहाँ छोड़ा, चला गया ऑफिस। अब मेरे बॉस का इतना बड़ा मुंह फूला हुआ है। अब मुझे प्रेजेंटेशन की टेंशन, ऊपर से बॉस की नाराज़गी की टेंशन। जैसे ही ऑफिस पहुंचा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन पड़ी कि फिर टट्टी आ गई। इतना मैंने खाया नहीं था जितनी मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। फिर मैं वॉशरूम चला गया, वहाँ से आधा घंटा लगा के आया हूँ। वापस आया तो बॉस के हाथ में रेजिग्नेशन लेटर था। कहता ये पकड़ो और दफा हो जाओ। मुझे अब जॉब ना मिलने की टेंशन, फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, फिर टट्टी आ गई। बॉस ने सारे वॉशरूम के दरवाजे बंद करवा दिए, कहते दफा हो जाओ, घर जाके करो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, वापस आ रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा। वहाँ से मेरे घर का रास्ता 2 किलोमीटर था, मैं 10 किलोमीटर ऊपर से आया हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं उठाना अब इसको। मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मुझे और ज़्यादा परेशानी नहीं थी, मुझे वॉशरूम जाने की परेशानी थी। अगर आपको ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है तो आप लाजमी शेयर करें और बताएं कि आपको टेंशन में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे टेंशन हो रही है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये ना हो मुझे भी टट्टी आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।